आज का हमारा टॉपिक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने थायराइड ग्लैंड्स डिस्कस किया। ग्लैंड्स को समझना इंतहाई अहम है कि ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे बात करते हैं। अभी क्योंकि हमने जो है वो थायराइड, हाइपो और हाइपर थायराइड, इसके अलावा जो ग्लैंड्स की इकसाम है वो 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और एक्सोक्राइन जो है एंजाइम्स बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, और मिक्स्ड जो है वो दोनों ही चीज़ें करते हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फ़र्क ये है कि एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में आपके हार्मोन्स को रिलीज करता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर, और जो एक्सोक्राइन है इसकी नाली होती है, इसने डायरेक्ट एक ऑर्गन को एंजाइम्स प्रोड्यूस करके आगे मुहैया करने होते हैं। और कुछ ऑर्गन मिसाल के तौर पर जैसे पैंक्रियाज हैं, ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं और साथ में जो है वो एंजाइम भी रिलीज करते हैं। तो ग्लैंड्स जो है वो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो आपके जिसको हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि आपके ऑर्गन्स जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से चल रहे होते हैं, दिमाग के ज़रिए से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स दिमाग के नीचे मौजूद हैं, नाक के यहाँ पे, और थर्ड आई के सामने पीछे चले जाएं तो दिमाग के अंदर इस जगह पे मौजूद है। ये इस लेवल पे आपके दिमाग के नीचे पड़े हुए हैं, और ये वो ग्लैंड्स हैं जिनको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये तमाम जो ग्लैंड्स हैं उनको मैनेज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर किसी भी ग्लैंड में कमी या ज़्यादती होती है तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल होता है। ये बड़ा अहम ग्लैंड है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक ब्रेन के साथ है। हाइपोथैलेमस जो कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स, जो एक एरिया है जिससे फिर आगे मैसेज आते हैं, आपके ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कितना रिलीज करना है, तो वो हाइपोथैलेमस जो है वो इसको कंट्रोल करता है। जैसे इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कह सकते हैं। ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीक में हम इसको हाइपोथैलेमस और ब्रेन के मुख्तलिफ जो हैं चीज़ें इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये आपके जितने अंदर आपके जिस्म के अंदर फंक्शन चल रहे हैं, इन सब को बैलेंस रखता है। आपके वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, बेचैनी रहती है, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपको किसी किस्म की बेचैनी है जिस्म के अंदर, आप रिलैक्स फील नहीं करते, आपका निज़ाम ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स की वजह से हो सकती हैं। आपको पसीना नहीं आ रहा, आपको प्यास नहीं लग रही, ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स को सही तरह रिलीज नहीं करते तो आपके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। पसीना भी आना चाहिए, गर्मी का एहसास ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, सर्दी का एहसास ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, तो इसके पीछे सारे जो है वो आपके ग्लैंड्स का ताल्लुक है। तो आज हम योगा के ज़रिए से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रीदिंग करेंगे जो कि आप आम रूटीन में करते हैं, लेकिन आज उसमें एक मुद्रा ऐड करेंगे।
एक मुद्रा है षण्मुखी मुद्रा। नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि सब लोग उसको अगर सर्च भी करना चाहें तो वो आराम से कर सकें, उनको डिटेल्स मिल जाए। षण्मुखी मुद्रा करने का तरीका ये होता है कि शहादत की उंगली से आंख को बंद करते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं और बड़ी उंगली को नाक के करीब और रिंग फिंगर को होठों पे और छोटी उंगली को छोटी वाले होठ पे, अंगूठे को ऐसे कान बंद करना और आंखों के ऊपर आपकी शहादत की उंगली और उसके नीचे ये चीक्स के ऊपर आपकी बड़ी उंगली और ऊपर वाले होंठ पे रिंग फिंगर और नीचे वाले होंठ पे छोटी उंगली। इस तरह आपने बराबरी करनी है। नाक से सांस लेके नाक से निकालना है और हू की आवाज निकालनी है। एक नहीं, हू और नाक से सांस निकालना है। ज्यादा शोर करें, जितना ज्यादा आप जोर से आवाज निकाल सकते हैं। नाक से सांस निकालनी है लेकिन उसका आपके दिमाग के अंदर जो रिदम होगा वो हू का होगा। आप इसमें उद्गीत को भी शामिल कर सकते हैं। एक प्राण होती है उद्गीत प्राण। उद्गीत प्राण होता है किसी भी अपने जो आपके मजहबी तौर पर कुछ ऐसे जिक्र होते हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। उद्गीत प्राण इसको कहते हैं। जिस तरह हिंदू ओम को शामिल कर लेते हैं अपने अपने मजहब के हिसाब से, तो हम अल्लाह को शामिल कर सकते हैं इसमें, तो ये उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाक से सांस लेते हुए अल्लाह का आप विजुलाइज करें, जैसे आप अल्लाह सांस से कह रहे हैं और निकालते हुए हू और नाक से सांस निकालें। और इसमें जितना आप नाक के अंदर महसूस करेंगे गूंज को, उतना ज़्यादा आपके जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि बिल्कुल नाक के पीछे मौजूद है। तो वाइब्रेशन जो है वो ग्लैंड्स को जो है वो बेहतर करती है। उस एरिया पे वाइब्रेशन लेके आए जहाँ पे ये मौजूद हो। तो ये आपने अभी मेरे साथ करना है। आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें अंगूठे से और चीक्स के ऊपर बड़ी उंगली, ऊपर वाले होंठ पे रिंग फिंगर, नीचे वाले होंठ पे जो है वो छोटी फिंगर। अभी आपने महसूस किया होगा कि आपके ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होती है, बिल्कुल नाक के पीछे वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन आपने क्रिएट करनी है, इस लेवल पे शोर करना है। ये एक ब्रीदिंग आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स में फ़ायदा पहुंचा सकती है। और मुद्रा कौन सा इसके लिए हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए? मुद्रा उसको हम कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा बेहतरीन है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो इसका तरीका समझ लीजिएगा, ये कोई हाथों का मुद्रा नहीं है। बाकी मुद्रे जो हैं वो हाथों से किए जाते हैं। बेसिकली मुद्रा कहते हैं अंदाज को। अगर हस्त मुद्रा कहेंगे तो हाथों के मुद्रा होंगे। तो कुछ मुद्रा ऐसे हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मुद्रा लगाए जाते हैं। तो खेचरी मुद्रा जुबान के ज़रिए से जो है वो लगाया जाता है। और खेचरी नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को खींचना। संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है खेचरी, इस खींचने को कहा जाता है, किसी चीज़ को खींचना। अब क्या खींचना है? आपने आपके मुंह के अंदर शुरू में जो दांतों के पीछे एरिया है वो सख्त है, जुबान को लगा के देखें ज़रा।
और इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो सॉफ्ट एरिया आ जाता है। अब जुबान की जो नीचे वाली नोक है, नोक जो आपकी जुबान के आगे वाला हिस्सा है, इसको उल्टा कर लें और इसको पीछे ऊपर जो सॉफ्ट जगह है वहां टच करके इसको खींचने की कोशिश करें ऊपर की तरफ। इस पोजीशन में आप जो है वो कम से कम 5 मिनट रुके, जुबान को फोल्ड कर लें। अगर शुरू में काम आसान है तो 1 मिनट तक रुकना शुरू करें। 1 मिनट से फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच करना है जहाँ पे सॉफ्ट एरिया है मुंह के अंदर, और उसको फिर पीछे की जानब खींचने की कोशिश करनी है। आपकी जो जुबान के नीचे लेयर है इस पे स्ट्रेच आएगा, इस पे स्ट्रेच आएगा और जुबान को आपने दबाना है ऊपर की तरफ सॉफ्ट वाली जगह पे। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे बाद में इसको सीख ले। ये मुद्रा जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए इंतहाई फायदेमंद है। जो लोग ये चाहते हैं कि बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी और कुछ किए एक चीज़ बता दें, मैं ये कहूँगा कि वो खेचरी मुद्रा करें। अगर वो ये कहें कि अभी कोई चीज़ ऐसी बताएं जिससे एक से फ़ायदा हो जाए तो खेचरी मुद्रा है। ये इतना कारामद मुद्रा है, लेकिन इसको करने का थोड़ा सा आपके लिए अनईजी इसलिए हो रहा है, कभी ये किया नहीं। इसकी ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ क्रिया की तरफ। एक क्रिया है और वो भी डायरेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए किया जाता है। उसकी और कोई मकसद नहीं है योगा। एक ऐसा क्रिया है कि वो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए ही किया जाता है। उसने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही फायदा पहुंचाना है, उसका मकसद पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही ठीक करना है। तो वो है, उसका नाम मैं पहले बता दूं आपको, बेंट क्रिया। ये संस्कृत जुबान के लफ्ज हैं, बेंट क्रिया। बेंट का मतलब होता है झुकना। संस्कृत में बेंट कहते हैं झुकने को, झुक जाना। तो बेंट क्रिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को फायदा पहुंचाता है। उसका पहले मैं एक्चुअल जो तरीका है वो करूंगा और उसके बाद फिर हम उसको आसानी की तरफ लेके आएंगे कि उसको आसान कैसे कर सकते हैं। ऐसे बैठना है, एड़ियां साथ में ला लें, एड़ियां साथ में ला के थोड़े घुटने खोल लें और हाथों को ऊपर लेके जाएं, ऐसे ऊपर देखें और बैठते हुए कमर को सीधी रखते हुए एड़ियों के ऊपर बैठें और हाथों को स्ट्रेच करते हुए माथा नीचे टच करें। इनहेल, एक्सेल। एड़ियों पे बैठना है, एड़ियों पे आपके हिप्स जो है वो फिक्स करने। चेंज। इसका दूसरा तरीका ये होगा कि दोनों बाजू पीछे ऐसे इंटरलॉक करके स्ट्रेच करते हुए पीछे से आपके हिप जो है वो हील्स के ऊपर आएगी। हील्स आपने हील्स के ऊपर बैठना है
पाँव मिलाए हुए हैं, हील्स आपकी जुड़ी हुई हैं, एड़ियाँ और घुटने थोड़े से खुले हुए हैं। अगर हम तरीका देखें तो ये ख़वातीन के लिए जो सजदा है नमाज में उसके साथ मिलता है। ये क्रिया ऐसे ख़वातीन सजदा करती हैं, पूरा पेट थाइस के ऊपर उनका आ जाता है और फिर वो सजदा करते हैं। तो ये बेहतरीन एक टेक्निक है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बैलेंस करने की। तो हम जो सजदा करते हैं मर्द वो भी तकरीबन यही एक पोज बन जाता है। तो ये बेहतरीन क्रिया है। अगर आप ये चाहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स बैलेंस हों तो ये वाला क्रिया करें। ये क्रिया बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा जितने भी झुकने के पोज हैं, मिसाल के तौर पर आप खड़े होकर नहीं झुक सकते या आप इस तरह नहीं झुक सकते, तो आप चेयर पे बैठ के अपने सर को नीचे लटका दें। चेयर पे बैठे हुए हैं, अपने टांगों को खोल लें, तो सिर्फ अपने सर को नीचे लटका दें, झुक जाएं। आगे झुकने से आपके जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स बैलेंस होते हैं। जितने झुकने के पोजेज हैं वो लेग्स खोल के हों, लेग्स क्लोज करने के हों, या आप अगर एक और टेक्निक है कि जैसे टांगे सीधी रख के झुकना ज़रा कम आसान होता है लोगों के लिए, तो आप हल्की सी बेंड कर लें और कमर को सीधा रखते हुए यहाँ आए और यहाँ सर झुका दें। टांगों को रिलैक्स रखें। अगर टांगे सीधी करते हैं तो यहाँ खिंचाव आएगा, तो बेहतर है कि आप इसको बैंड रखें, कमर को सीधा रखें, क्योंकि ये पिट्यूटरी के लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपने इसमें अपने दिमाग को ढीला छोड़ना है। अगर टांगे सीधी रखेंगे तो आपका फोकस अपनी टांगों पे आ जाएगा, आपकी तवज्जो टांगों पे आ जाएगी। तो टांगों पे तवज्जो नहीं लेके आनी है, अपने सर पे लेके आनी है। तो इसको लटका दें। तो जितना आप इजीली कर सकते हैं इसको करें, रुकें इसके अंदर। ये झुकने के पोजेस और पेट क्रिया शनमुखी मुद्रा के साथ बराबरी प्राण और खेचरी मुद्रा, ये स्पेशली जो है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन उससे जो बिल्कुल तजर्बात के ज़रिए जो मेरे पास इसका निचोड़ था वो ये चीज़ें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लंबी लंबी चीज़ों से बेहतर है कि शॉर्ट वे में जाके इसको आप समझ लें। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुद्रा का मानी अंदाज है, तो ये क्रिया है, इसका मानी क्या होता है? क्रिया का मानी सफाई, और प्राण का मतलब है वो एनर्जी जिसके ज़रिए से हम जिंदा हैं। इंसान की ज़िंदगी जिस एनर्जी के साथ ताल्लुक़ है, ऑक्सीजन जिसको मेडिकल कहता है, तो संस्कृत में उसको प्राण कहते हैं। कि आपकी ज़िंदगी की शर्त है जिस एनर्जी के साथ, वो प्राण है, प्राण एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रा ख़वातीन की तरफ से होकर आता हूँ, फिर एक ग्रुप